थिंग्स टू रिमेंबर बिफोर गेटिंग इनटू अरेंज मैरिज। जी हाँ, अरेंज मैरिज में जाने से पहले गाइस हम कुछ एक बातें बताना चाहूंगी जो कि हर एक लड़की के लिए, हर एक फैमिली के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। दैट इज नंबर 1, देयर इज नो सच थिंग एज परफेक्ट। जी हाँ गाइस, जब हम लड़का या लड़की देखना शुरू करते हैं तो हम बहुत सारा अपना वक्त और दिमाग इस चीज़ में जाहिर कर देते हैं कि हमें एक परफेक्ट मिस्टर परफेक्ट और मिसेस परफेक्ट ढूंढने में लगा देते हैं, और जब वो हमें नहीं मिलता तो हम मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से हरास हो जाते हैं, भले ही वो हमारे पेरेंट्स हो या हम खुद हों। तो दोस्तों, आप सबको मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगी कि इस दुनिया में परफेक्ट जैसा कोई भी नहीं है। नोबडी इज परफेक्ट, बिकॉज हर किसी में कोई ना कोई कमी है, भले ही वो आप हो, मैं हूँ, या कोई भी लड़का या लड़की हो सकता है। सो अपने दिमाग से ये परफेक्शन का फितूर निकाल दीजिए, और जो जिंदगी में जीने के लिए मेन बेसिक चीजें हैं हमें उन पर फोकस करना चाहिए। नंबर 2, दैट इज टेक योर टाइम। जी हाँ गाइस, काफ़ी बार अरेंज मैरिज में 1 या 2 मीटिंग या 3-4 मीटिंग के बाद भी इधर लड़के वालों की तरफ से या लड़की वालों की तरफ से प्रेशर आना शुरू हो जाता है कि अब हमें रोका सेरेमनी कर देनी चाहिए कि बच्चे मिल चुके हैं, समाज दुनिया वाले क्या कहेंगे, तो बार बार इस तरह से मिलना ठीक नहीं है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि अगर तो आप ऐसा सोच रखते हैं तो ये बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि अब पहले वाला समय और आज का समय टोटली चेंज हो गया है। इसलिए हमें कहीं पर भी, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं उनका टॉलरेंस पावर बहुत कम हो गया है, तो मैं उन पेरेंट्स को भी और उन बच्चों को भी ये सब कहना चाहूँगी कि वो अपना टाइम जरूर ले, अच्छे से एक दूसरे को जाने, ज़्यादा से ज़्यादा मीटिंग्स अरेंज करें ताकि वो एक दूसरे को जान सके। क्योंकि दोस्तों, हमारा मकसद सिर्फ शादी करना नहीं है, बल्कि उस शादी को आगे तक निभाना है। सो पहले बात, फिर जिंदगी भर का साथ। नंबर 3, दैट इज मेक ए लिस्ट ऑफ योर प्रायोरिटीज। जी हाँ दोस्तों, जब हम किसी लड़का या लड़की से मिलते हैं तो उसके बाद इमीडिएटली हमें कोई डिसीजन नहीं लेना। कुछ एक मीटिंग्स के बाद हमें बहुत काम, शांत, पीसफुल होके हमें शांति से वो सब चीज़ें एनालाइज करनी है, सोचनी है जो हम एक दूसरे के बारे में जान पाए हैं। देन उसके बाद हमारी जो प्रायोरिटीज़ हैं, यानी कि जिन जिन चीज़ों में हम समझौता कर सकते हैं या जिन चीज़ों के साथ हम नहीं कर सकते, या जो जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं या हमारे शौक हैं, वो सब हम वहाँ पे स्टैंड कर पा रहे हैं या नहीं, तो आप आराम से उसको एनालाइज कीजिए। लिस्ट अगर आप चाहें तो एक नोट डाउन कर लें और फिर उसके बाद क्रॉस चेक कीजिए और उसके बाद आराम से अपना डिसीजन लीजिए। सो गाइज, डू नॉट से यस अंडर प्रेशर। अपना टाइम लीजिए, एनालाइज कीजिए, प्रायोरिटीज को चेक कीजिए। नंबर 4, दैट इज डोंट फॉल फेक प्रोमिसेस। जी हाँ दोस्तों, कई बार हम मीटिंग्स करते हैं, उस दौरान हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं और एक दूसरे की अच्छाई और कमियों के बारे में हमें पता चलता है, लेकिन उसके चलते कई बार लड़का या लड़की बोलता है कि इट्स ओके, मैं बाद में इसे छोड़ दूंगा या बाद में मैं ये चीज़ ऐसे कर लूंगा। तो आप कभी भी फेक प्रोमिसेस में ना आए, भले ही वो चीज़ हो या ना हो, ये तो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेगा दोस्तों, और वो शादी के बाद डिपेंड करेगा। तो आप उस चीज़ को एज इट इज़ मानकर अपने डिसीजन लीजिए कि ये सिचुएशन एज इट इज़ रहेगी तो मैं वहाँ पे सर्वाइव कर पाऊंगी या नहीं। नंबर 5, डिस्कस लाइफ गोल्स। जी हाँ दोस्तों, जब हमारी मीटिंग अरेंज होती हैं, जब हम मिलते जुलते हैं, बातें करते हैं फ़ोन पे या मिलकर, जो भी आप करते हैं, तो सबसे पहले आप अपने लाइफ के जो गोल से रिलेटेड बातें हैं वो डिसाइड कर लें। बच्चों को लेकर जो आपकी फ्यूचर प्लानिंग है वो आप कर लीजिए, या फिर आप जॉब में हैं तो आपकी जॉब से रिलेटेड जो बातें हैं वो आपको डेफिनेटली एक दूसरे से कर लेनी चाहिए गाइज। क्योंकि काफ़ी बार जब हम फ्यूचर प्लानिंग के बारे में सोचते हैं तो स्टार्टिंग में हम एक दूसरे से वो बातें नहीं कह पाते, लेकिन आफ्टर मैरिज वो सब इशू क्रिएट हो जाते हैं, जिसके चलते हमारे डिस्प्यूट बढ़ जाते हैं या फिर हम वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाते, हम मेंटली बहुत एग्जॉस्ट हो जाते हैं। सो ये सब चीज़ हमारी लाइफ में ना हो, उससे पहले जब भी हमारी मुलाकात हो तो हमें सबसे पहले अपने गोल के रिलेटेड, अपने करियर के रिलेटेड, अपने फ्यूचर के रिलेटेड हमें सारी बातें क्लियर कर लेनी चाहिए। 6th टिप, दैट इज डोंट रन आफ्टर मनी एंड लुक्स। जिस मैरिज में गाइज जो फैमिलीज होती हैं या पेरेंट्स होते हैं वो हमेशा अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से, अपने सोसाइटी की इमेज के हिसाब से लड़का और फैमिली सर्च करते हैं। दोस्तों, लड़का और फैमिली सर्च करना अच्छी बात है, पैसा होना भी बहुत अच्छी बात है और सुंदरता भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन लाइफ सुंदरता से नहीं चलती। और बात पैसे की, जो पैसा, इमेज, पावर हमें दिख रही है वो उसके पापा की पावर, इमेज, टैलेंट और नॉलेज को दर्शाता है। हमें ये सब चीजें लड़के में सर्च करनी है, बिकॉज हमें वो जीवन लड़के के साथ बिताना है, ना कि मम्मी पापा के साथ। क्योंकि अगर लड़के में टैलेंट होगा तो भले ही उसकी लाइफ में कुछ भी ना हो, वो अपने टैलेंट के बलबूते पे बहुत कुछ कर सकता है। एक बहुत पुरानी कहावत है कि पूत सपूत क्यों धन संचय, पूत कपूत क्यों धन संचय। यानी कि अगर बच्चे में क्वालिटी होगी, बच्चा लायक होगा तो बहुत कुछ वो कर सकता है जो कि शायद उसके मम्मी पापा भी नहीं कर पाए। और अगर बच्चा नालायक है तो भले ही आप उसको कितना भी धन इकट्ठा कर दे जाइए, कितना भी उसके लिए बहुत कुछ कर दीजिए, लेकिन फिर भी उसको उसका वैल्यू नहीं होगा और वो सब कुछ खत्म कर देगा। सो हमें यहाँ पे लड़के की नॉलेज चेक करना है, उसके टैलेंट को चेक करना है,
वो कितना डिसीजन मेकर है, कितना सिचुएशंस को हैंडल कर सकता है, हमें वो सब देखना है दोस्तों। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ऑल द बेस्ट गाइस फॉर योर ब्राइट फ्यूचर एंड हैप्पी मैरिज लाइफ।